रायपुर और सुकमा में ईडी ने छापामार कार्रवाई की। शनिवार की सुबह से देर रात तक ईडी की कार्रवाई चली। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों के यहां छापा मारा गया। रायपुर में लखमा और 3 करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा गया। करीबी सुशील ओझा के घर ईडी की टीम पहुंची। लखमा के करीबी सुशील ओझा के घर भी छापा मारा गया। लखमा के ओएसडी रहे जैन देवांगन के घर भी ईडी की टीम पहुंची। जैन देवांगन को पूछताछ के लिए ईडी अपने साथ लेकर गई है। सुकमा में लखमा के बेटे के घर भी ईडी की टीम पहुंची। सुकमा में नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर छापा मारा गया। शराब घोटाले मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा, देर रात तक कार्रवाई चली। शनिवार सुबह से देर रात तक ईडी ने अपनी कार्रवाई की। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों के यहां छापा मारा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, शराब घोटाले मामले में ईडी ने कल एक बड़ी कार्रवाई की है। सुबह से लेकर देर रात तक यह कार्रवाई चलती रही। इसके साथ ही इस पूरी कार्रवाई को लेकर लखमा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल हम कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री आबकारी मंत्री उनके घर के सामने ही खड़े हैं। कुछ देर बाद ये मीडिया से रूबरू होंगे और हम आपको बता दें कि कल आबकारी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई हुई थी। रायपुर, सुकमा और धमतरी 3 जगह छापे मारे गए थे। 7 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए थे। जहां हम खड़े हैं धर्मपुरा में कवासी लखमा का घर है, वहां पर भी पुलिस करीब ईडी की टीम जो है ईडी की टीम वो सवेरे पहुंच चुकी थी। उनके निवास में दबिश दी गई। 6:30 बजे से करीब पहुंच गई थी। देर रात तक ये दबिश चलती रही। इसके अलावा उनके ओएसडी हैं जयंत यादव, उनके यहाँ भी पुलिस ईडी की टीम पहुंची थी। वहाँ पे भी छापेमारी की गई। बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए। चौबे कॉलोनी में उनके खास थे सुशील ओझा, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी। धमतरी में भी मारी गई थी। सुकमा में कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश लखमा, उनके यहाँ उनके जो करीबी हैं नगर पालिका अध्यक्ष राजू के घर में भी, राजू साहू के घर में भी दबिश दी गई थी। तो 7 से अधिक ठिकानों पर रायपुर, धमतरी और सुकमा में छापेमारी की गई। सुबह से लेकर शाम तक ये छापेमारी की गई। बहुत सारे दस्तावेज जिसमें से ईडी के जो अधिकारी दस्तावेज लेकर गए हैं और इस मामले में अब जो छापेमारी की गई है और इनके यहाँ से जो दस्तावेज जब्त किए गए उससे एक नया मामले, एक जांच में एक नई रुख मिल सकती है, नया कुछ उजागर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इस ईडी की कार्रवाई में क्या क्या हुआ और इस बारे में कवासी लखमा का क्या कहना है, इसको लेकर थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। और जो जानकारी मिली है कि ओएसडी रहे हैं, जब जिस समय की घटना है और उस समय के जो ओएसडी रहे हैं, उस समय उनके जो ओएसडी थे जयंत यादव, उसको पुलिस ने ईडी वाले अपने साथ लेके गए थे, हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे थे। और कुछ देर बाद ही कवासी लखमा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और पूरा इस मामले में उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, इसकी जानकारी वहां पे दे देंगे। तो हम आपको फिर से बता दें कि कल जो गहमा गहमी रहा आबकारी विभाग के मामले में जो ईडी जांच कर रही थी, उसमें लगातार 7 जगहों पर, मतलब 3 जगहों को मिलाकर 7 ठिकानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री जो थे कवासी लखमा के घर में भी आई थी, उनके बेटे के घर में भी गई थी, उनके खास जो है सुशील ओझा उनके यहाँ भी गई थी और बहुत सारे दस्तावेज जो हैं जब्त किए हैं। अब इसमें इसकी जांच में जो आज जो दस्तावेज जब्त किए हैं उसकी जांच में सामने में आएगा कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व था और ये जांच अब किस तरह से आगे बढ़ेगी, आने वाला समय ही बताएगा। जी चलिए राजेश, तो एक तरफ ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं, अब जांच ईडी इसकी करेगी, तो दूसरी ओर कवासी लखमा भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखेंगे। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।